नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक सपना मीना पर लगाए गंभीर आरोप। डिपो कर्मचारियों ने जोनल मैनेजर को दिया ज्ञापन। शहर में खुली बोरिंग दे सकती है हादसे को न्योता। कई हादसे होने के बाद भी नहीं चेता प्रशासन। महिला ठग ले गई 1.5 लाख का सोना। महिला ने दुकानदार को दी धमकी। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक का पत्नी से हुआ था विवाद। और अब खबरें विस्तार से। न्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स मिनी सचिवालय परिसर में पिछले 1 वर्ष से लगातार हो रही कॉपर वायर व बिजली फिटिंग्स की चोरी का मामला अब सामने आ गया है। 22 मई को साइट सुपरवाइजर श्याम सिंह द्वारा दी गई लिखित शिकायत के अनुसार विष्णु कुमार और हरीश कुमार को चोरी की गई कॉपर वायर को कट्टे में भरकर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान दोनों ने भागने की कोशिश भी की। ठेकेदार सतीश ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर से 4थे फ्लोर तक एसी की कॉपर पाइपिंग और वायरिंग को जगह जगह से काटकर चोरी किया गया है। इस चोरी से लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। साथ ही मिनी सचिवालय से भी नल की टोटियों की चोरी की शिकायतें भी सामने आई है, जो इन्हीं आरोपियों से जुड़ी हुई बताई गई हैं। घटना से संबंधित वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। सूचना ने पिछले 6-7 महीने से थी। फिर आज ये पकड़ में है। पीछे वाली बाउंड्री वाल से कूदने की कोशिश कर रहे थे। एक खाली सीमेंट के बैग में कॉपर वायर की स्क्रैप डाल रखी थी, काटी हुई। 4-4, 5-5 मीटर के टुकड़े थे। तो एक सीमेंट बैग भरा हुआ था। उसके बाद इनको पकड़ा गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो पुलिस आ गई, उनको ले गई। तो FIR की कार्रवाई की जा रही है। तो पहले भी कई पहले यहाँ से कॉपर पाइप भी चोरी हुई है, जो इसी के लिए हम यूज करते हैं, और पानी की टोंटियां भी चोरी हुई है मिनी सचिवालय से। तो आपको शक है इनके ऊपर? शक किया तो कन्फर्म ही आज पकड़े गए ना। अच्छा, ये लोग थे क्या? आज की देखे यही लोग लगते हैं, इनके और भी साथी होंगे। वो पुलिस जांच में, पुलिस कार्रवाई में पकड़ में आएंगे। तो आज आपको कैसे पता लगा कि ये ले जा रहे? आज हमारा भाग्य अच्छा था। ये वहां से दीवार फांद रहे थे, हमारे आदमी ने देख लिया तो पीछे से आए थे? हाँ जी, बैक साइड में था। कौन सी जगह है ये कोर्ट बिल्डिंग है, और जहाँ पकड़े गए उसके साथ अलॉन्ग विद अपना जो पड़ोसी है, वो जयपुर डेयरी की, सरस डेयरी की जमीन है, अलवर डेयरी की। वहां से कूद रहे थे? वहां से कूद रहे थे पीछे वाली दीवार, बाउंड्री पे। तो अभी क्या बरामद हुआ इनके? अभी इनके पास से कॉपर बरामद हुआ है। 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm के वायर हैं। ये चोरी कर रहे हैं? जी। क्या नाम है इनके? कुछ नाम तो मैंने पूछा नहीं। एक का तो विष्णु है, दूसरे का दिमाग से निकल गया। तो पुलिस को सुपुर्द कर दिया? जी, पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई, उनको ले गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह शेखावत। आप क्या है यहाँ? मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, लुक आफ्टर कर रहा हूँ कोर्ट बिल्डिंग का। पिछले 2 साल से मेरे सुपरविजन में बिल्डिंग का काम हो रहा है। पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम मुर्राटा में जोगिन की ढानी में चल रही महाशिव पुराण कथा के दौरान आचार्य कैलाशनाथ शास्त्री ने देवताओं के द्वारा भगवान शिव को विवाह के लिए मनाना और भगवान शिव का राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती के साथ विवाह होने की कथा सुनाई। इससे पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणामों में मेवात क्षेत्र की छात्रा भावना चौधरी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कला वर्ग में भावना ने 99.40% अंक प्राप्त किया, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता लोकेंद्र सिंह किसान हैं और माता वीणा देवी गृहिणी है। वहीं इसी विद्यालय से कला वर्ग में ही कोमल सैनी ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। ब्लॉक में राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा में की छात्रा सुषमा ने 96.40% कला वर्ग में अंक प्राप्त कर अपने माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन किया है। इसी विद्यालय की छात्र तराना पुत्री साबिर खान ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। गोविंदगढ़ ब्लॉक के सरकारी विद्यालय में केवल बड़ौदा में के विद्यालय ने ही 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस साल कला वर्ग का कुल परिणाम 97.78% रहा है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 0.90% अधिक है। भावना का लक्ष्य IAS अधिकारी बनने का है। मेवात क्षेत्र में जहां शिक्षा का स्तर सामान्यतः कम रहता है, वहां भावना की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। पहले तो आपको बधाई, जो एक उपलब्धि आपने इस क्षेत्र में प्रथम बार
पाई है 99.40%, बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? मेरे विद्यालय को और मेरे पेरेंट्स को। आपने जो ये पढ़ाई की है, तो ये जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? एक तो स्कूल का जो मैटर है उसे अच्छी तरीके से पढ़े, और फिर सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। नियमित। हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सभी को सोशल मीडिया का यूज कम करें और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ। आपकी बेटी ने जो उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में बताएं। नियमित पढ़ाई 6 घंटे की क्लास तैयारी करती थी, और विद्यालय जाना, विद्यालय से आके अपने 6 घंटा स्टडी करना, और इसका 10वीं में 12.5% अंक प्राप्त किए थे, जिसमें ये थोड़ा चूक गई थी। इसके बाद इसने 12th में 99.40% अंक हासिल किए। क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। जैसे आप स्वयं किसान हैं और आपकी पत्नी जो गृहिणी है, आज कैसे मोटिवेट किया बेटे को इस सब के लिए आपने? सर, इसकी स्वयं की मेहनत और लगन से इसने उपलब्धि हासिल की है। हमने इसे परेशान नहीं किया, ये अपनी लगी रही पढ़ाई में और अपनी मेहनत सफलता प्राप्त की। गोविंदगढ़ से आपका गांव 7 किलोमीटर दूर है, नियमित चाहे सर्दी हो बरसात, एक भी दिन स्कूल मिस नहीं किया, तो किस तरह से मैनेज किया है? ये सर इसकी लगन और अपने परिश्रम से। अलवर शहर के समीप हाजीपुर गांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हाजीपुर में किसानों की भूमि पर वन विभाग द्वारा जबरन खोदी गई खाई को बंद करवाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत हाजीपुर में वन विभाग द्वारा गांव से लगते हुए किसानों की जमीन में पशुओं को चलने की जगह पर जबरन जेसीबी चलाकर गहरी खाई खोदी जा रही है, जिसे गांव में आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। गहरी खाई में बच्चे, बूढ़े, पशुधन गिरने से हानि होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि खाई खोदने से स्थानीय लोक देवता बाबा चूहड़सिद्ध को जाने वाला मार्ग भी बंद हो जाएगा। हर वर्ष चूहड़सिद्ध में मेला भरता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं। पूर्व में वन विभाग द्वारा खाई खोदी गई थी, जिसमें गिरने से काफी पालतू जानवर और स्थानीय लोग गिरकर घायल हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रेजर और अन्य कर्मचारियों ने ग्रामीणों को बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दी है। मेरा नाम राम कुमार, हाजीपुर पंचायत। बताइए किस समस्या को लेकर? समस्या ये साहब, हमारे को बड़ा पीड़ित किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से, और हमारे पूरा जंगल को दुरुस्त कर रहे हैं, खाइयां लगा रहे हैं, हमारे जानवर उनमें जा जाकर मर रहे हैं। और हमारी जो खतूनी जमीन है, जो 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जिनको हम बो रहे हैं, जोत रहे हैं, जहाँ हमारी बोरिंग है, हमारा खेत है, उनमें खाइयां लगा रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं लोग। और अगर गाँव वाले जाते हैं, उनसे कहते हैं तो उन्होंने कहते हैं या तो यहाँ से चला जाइए, नहीं तो ऐसा केस लगाएंगे आप जिंदगी में याद रखोगा। कौन से गांव का मामला है? ये हाजीपुर पंचायत है, अलवर तहसील। और क्या समस्या है? बस समस्या वन विभाग की समस्या में सबसे बड़ी, हमको पीड़ित करा के 3 साल से। हाँ। कितने गांव में कितने लोग हैं? गांव में मानो हमारे 3500 वोटर हैं पंचायत के अंदर, अलग पंचायत हाजीपुर। खेड़ी कस्बे की हिमानी जैन ने दृष्टिहीन होते हुए कक्षा 12वीं के कला वर्ग में न केवल उत्तीर्ण होकर बल्कि 92.4% अंक प्राप्त कर अपने हौसले और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। आंखों से दिव्यांग होते हुए उसकी इस कामयाबी पर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ था। बेटे की इस कामयाबी पर अब घर में माता पिता सहित दादी और चाचा चाची सभी ने इस खुशी में जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। कस्बे निवासी उमेश जैन आइसक्रीम पार्लर का काम करते हैं, जिसकी बेटी हिमानी जन्म से ही आंखों से दिव्यांग थी, लेकिन बेटी हिमानी ने आंखों की असमर्थता को अपने दृढ़ निश्चय और हौसले से परास्त कर दिखाया। कक्षा 10वीं में 84% अंक प्राप्त किए थे, जिसके बाद एक निजी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाई के दौरान हिमानी द्वारा केवल सुनकर ही याद किया और अभ्यास किया। इस बार 12वीं कक्षा कला वर्ग में हिमानी ने 92.4% अंक प्राप्त किए। माता पिता और परिवार के लोगों ने पढ़ाई में उसका हौसला बढ़ाया। हिमानी की मां पूनम जैन गृहिणी हैं, उन्हें बेटी की इस कामयाबी पर बेहद खुश थी। वे घर आए लोगों को मिठाई खिलाकर उसकी खुशी मना रही थी। हिमानी आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। हिमानी ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय माता पिता और परिवार के लोगों सहित अध्यापकों को दिया है। क्या नाम है आपका? हिमानी जैन। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th के एग्जाम दिए। 12th कौन सा सब्जेक्ट था? आर्ट्स में। क्या परसेंटेज आई है? 92.40। तो आंखों में क्या दिक्कत है आपको? बचपन से ही दिखाई नहीं देता। कितना नहीं दिखाई देता? कितना दिखता है मतलब? बचपन से बिल्कुल थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अब जैसे आपने कितनी परसेंटेज प्राप्त की है इसमें? 92.40। अच्छा, तो इसको मतलब पढ़ने के लिए आपने फिर क्या किया इसको याद करने के लिए?
ट्यूशन दिया था, स्कूल भी जाती थी और सुनती थी। अच्छा, सुनकर ही याद किया है आपने। तो फिर जो एग्जाम में लिखने के लिए फिर क्या हुआ? हेल्पर मिलता है। अच्छा, हेल्पर मिलता है, हेल्पर की मदद से आपने ये बहुत। सॉल्व किया है। आपके पापा मम्मी का क्या नाम है? पापा का उमेश जैन, मम्मी का पूनम जैन। पापा क्या काम करते हैं आप? पापा की शॉप है नीरू कोल्ड ड्रिंक्स की। तो और इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। और आप जैसे और पैरेलल जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं विकलांगता को लेकर? वो भी मतलब मेहनत करके आगे बढ़े। आप आंखों से विकलांग हैं, क्या आपके मन में कभी इस बात को लेकर टीस पैदा हुई? नहीं हुई। तो आपके समानांतर जैसे काफी बच्चे होंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि मतलब मेरे समानांतर जो भी बच्चे हो वो अपनी इच्छा, अपनी मन में अपना विश्वास रखें कि मुझे ये कुछ बनना है, कुछ आगे जीवन में करना है, तो अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते रहें और मतलब अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन करें। इसका मूल रूप से श्रेय आप आपके मम्मी पापा का, दादी का, इनका क्या सहयोग रहा आपके लिए? इनका मेरे जीवन में इनका ही सहयोग है, इनकी मदद से ही मैं मतलब इतनी अच्छी उपलब्धि मिली है मेरे को, ये पढ़ा रहे हैं तो इतनी अच्छी उपलब्धि। कभी इन्होंने आपको एहसास होने दिया कि आप आंखों से नहीं देख पाती? हौसला बढ़ाया है आपका हमेशा? और कुछ कहना चाहेंगी आप? कितने भाई बहन है बेटा? 2। 2 भाई बहन है। आप बड़े हो? हाँ। अच्छा, छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई 12th में आया है। 12th में आया है, तो उसकी मदद करते हो पढ़ाई में? आप मदद करते हो क्या पढ़ाई में उसकी? मतलब बोलकर, समझाकर? वो तो खुद ही पढ़ लेता है। खुद ही पढ़ लेता है। अच्छा अच्छा। 10th में कितनी % बनी थी आपकी? मेरी 84.50। अच्छा, अब ये आगे क्या विचार है आपका? आगे क्या पढ़ाई करोगे आप? आगे BA तो करनी है। अच्छा। उसके बाद देखेंगे मतलब तैयारी जिस चीज की करनी हो। अच्छा, अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं है आपका? STC की तैयारी। पोखर में मिट्टी खोदने गई महिलाएं अचानक पोखर की भारी दीवार ढहने से दब गईं, जिसमें एक लड़की सहित 2 महिलाएं हैं। साथ ही गई अन्य 2 महिलाओं ने शोरगुल मचाकर मदद मांगी। लोगों ने मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबी महिलाओं व लड़की को बाहर निकाला और गंभीर हालत में खेड़ली उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को संभाला तथा उनका उपचार शुरू किया। ग्राम सौखरी के जाटा मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी की घायल महिलाएं तथा लड़की हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? ये 3 जने कैसे, क्या मामला हुआ है? तो सब मट्टी को गए हमें, ये ज्यादा दबी, मैं थोड़ी दबी, जो मैंने एकदम तो हेम हटा के जब हल्ला करा मैंने। तो कितने जने दबे थे? 3 ज्यादा दबे, 3 दबी है ज्यादा। मिट्टी लेने कितने जने गए थे? 5 जने गई थी। तो वो कोई कहाँ पोखर में गए थे या कहाँ गए थे? पोखर में। अच्छा, तो वो फिर धार हो रही, सब हमें मट्टी खोद रहे। मिट्टी की दीवार एकदम आ गिरी। तो आपने कैसे मदद मांगी? मदद हमें थोड़ी आगे पड़ी, हमने माटी हटा कर, हमने हमारा शरीर ना देखो, मैं धक्का मार के सब भागे, कोई हुए तो हमने बचाई हो जब इतने से टूटे। अब इस समय आप कहाँ हो? अब हम सब यहीं अपने अस्पताल में। क्या नाम है आपका? अलवर शहर के वार्ड नंबर 26 कोली बस्ती में पिछले 10 साल से पानी नहीं आ रहा। स्थानीय लोग जलदाय विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बजट घोषणा के बाद स्वीकृत हुई बोरिंग, उसके बाद भी पीने को पानी नहीं मिल रहा है। शहर में विभिन्न स्थानों पर विभाग के द्वारा की गई बोरिंग, जिसके बाद भी शहर के अनेक वार्डों में पानी की समस्या है। वार्ड 26 के लोगों ने आकर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह को घेरा। रूपचंद कोहली ने बताया कि मोहल्ले में 10 साल से पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आने के कारण वार्ड में काफी परेशानी आ रही है। लोगों को पीने तक का पानी भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वन मंत्री संजय शर्मा के पास भी पानी समस्या को लेकर मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। घर में तो बहू भी लंगड़ी है भाई, वहाँ पे बनाया पानी, हम वो मेरा बस की बना है। 100 रुपये हाथ अपंग बहू लकड़ी से तले। ये भी दिन हो गए समस्या बताते रोते रहता है, कई साल हो गए रोते रोते अपना कहीं करा, आ जाएगा कहीं करा बता। तो सरकार को काम पड़े तो सरकार हो जाए आगे आगे, हमारी सुने ना कोई गरीब की। तो नाम क्या है? गरीब की सुने ना। नाम क्या है मेरा? गौरी देवी। वार्ड नंबर 26 कोलियों का मोहल्ला, 10 साल से बहुत ज्यादा परेशानी है। अभी तक जलदाय विभाग के कई बार आ चुके हैं, 8-10 साल से, लेकिन आश्वासन दे के
हमको वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि आपके वहाँ पर टैंकर भिजवा देंगे। टैंकरों से लेडीज पानी पर लड़ाई झगड़ा होता है और बहुत भीड़ हो जाती है। एक टैंकर से क्या होता है, कम से कम 100 घर की बस्ती है। कोई पानी की हमारे सुनवाई नहीं कर रहा। और हाँ जी, हाँ उच्च अधिकारी से मिले है ना, ये मंत्री साहब हैं संजय शर्मा जी, उनके भी गए हुए, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सिर्फ आश्वासन नहीं देकर भेज देते हैं। और कलेक्टर महोदय के पास गए पिछले महीने में, वहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन लगाई है। सिर्फ ये आश्वासन ये दिया है कि आपके वार्ड में बोरिंग हुई पड़ी है, उसको खुद निकलवाओ, 4000 रुपए दे देंगे। बताओ हम कहाँ से लाएंगे? यह गरीब बस्ती है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम क्या ये बोरिंग को यहाँ पर क्यों आते? मेरा नाम रूप। केंद्रीय बस स्टैंड स्थित अलवर डिपो के मुख्य प्रबंधक सपना मीना के खिलाफ कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार कर आरोप लगाया और ज्ञापन दिया है। अलवर संरक्षक संभाग मुन्ना शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया कि फेडरेशन के द्वारा 21 मई को केंद्रीय बस स्टैंड अलवर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना व प्रदर्शन किया गया था। संगठन द्वारा चीफ मैनेजर सपना मीना को समस्याओं को मांग पत्र दिया गया, लेकिन इनके द्वारा संगठन एवं मुख्यालय को गुमराह किया गया। यदि इनके द्वारा शीघ्र ही मांग पत्र का निराकरण न करने तथा अपना व्यक्तित्व व्यवहार नहीं बदला तो शीघ्र ही अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इनके द्वारा अधिकतर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है तथा मत्स्य डिपो में ही करीब 1.5 वर्ष तक पदस्थापित रही थी, वहां भी इनके द्वारा कर्मचारी अधिकारियों को बार बार अपमानित करने के साथ साथ उनको कारण बताओ नोटिस व आरोप पत्र जारी किए जाते रहे। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जॉन मैनेजर ललित शर्मा ने बताया समस्या को दिखवा रहे हैं, यदि कोई गलत पाया जाता है तो उससे अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। फेडरेशन द्वारा श्रीमती सपना मीणा चीफ मैनेजर अलवर डिपो के विरुद्ध 21/5/2025 को धरना प्रदर्शन यहाँ बस स्टैंड पर किया गया था। उसके संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में करीब 2 माह पूर्व इनको मांग पत्र दिया था कर्मचारियों की और निगम संबंधी समस्याओं के क्रम में, तो इनके द्वारा कोई उस पर प्रगति नहीं करके सिर्फ लीपापोती की गई, जिससे कि संगठन नाराज हो। इनकी गतिविधि देखकर इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, जो कि बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु थे। उसके बाद भी हमारे द्वारा इनको बताया गया, स्मरण पत्र तक दिया गया 2 महीने के अंदर अंदर 2-3 बार, तो इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज जो है ये बड़े अधिकारी श्री ललित शर्मा जी जोनल मैनेजर आज आए हुए अलवर जोन भरतपुर जोन के, इनको ज्ञापन दिया गया और शीघ्र जो समस्याएं जो मांग पत्र वर्णित थी उनका निराकरण की मांग की गई है। मांग पत्र में समस्याओं का निराकरण न होने की स्थिति में बस स्टैंड स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, ऐसा हमारे द्वारा इनको सूचित किया गया। ये 1.5 माह साल यहाँ इसी डिपो में जो हम खड़े हैं, इसी डिपो में पदस्थापित रही थी। उसके दौरान भी जो कर्मचारी अधिकारियों को बार बार डराने धमकाने की नौबत आई थी और बार बार उनको बेवजह आरोप पत्र और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते रहे थे। जैसे कर्मचारियों में यहाँ भी भारी आक्रोश था, उसी तरह कर्मचारियों में वहाँ भी भारी आक्रोश है। इनकी जो कार्यशैली उससे कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है और भविष्य में जो निगम पटरी पर आ रही है, आर्थिक स्थिति सुधार हो रहा है जो हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, उसको मुख्य मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और आगे भी जो कार्यवाही होगी जो निगम के हित में नहीं होगी। कुल मिलाकर ऐसी बात। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल शर्मा, संरक्षक अलवर संभाग। कुछ समय पहले कोटपूतली में खुली बोरिंग होने के कारण बालिका चेतना की मौत हो गई। इसके बाद भी अलवर प्रशासन चेता नहीं है। अलवर शहर के सूर्यनगर स्थित ग्लोबल स्कूल के पास खुली बोरिंग है जो काफी समय से जलदाय विभाग के द्वारा खुली छोड़ दी गई है। जलदाय विभाग किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। स्थानीय लोगों के द्वारा विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि कुछ समय पहले जिस तरीके से खुले बोरिंग में दौसा और अब बहरोड में बच्चे की गिरने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद प्रदेश सरकार ने पहले से ही जल संसाधन मंत्रालय ने ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाई। ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी को मनोनीत किया गया है। अवैध बोरवेल खुले मिलते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। शिकायत मिलती है तो तुरंत प्रभाव से ठीक करवा दी जाती है।
यदि मन में हो लगन और कुछ कर गुजरने का आत्मविश्वास तो अभावों में भी हर राह आसान हो जाती है। ये कर दिखाया है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमरेड़ की छात्रा कुमारी पूनम जांगीड़ पुत्री विजय कुमार जांगीड़ ने। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 कला वर्ग में 96.80% अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय व गाँव का बल्कि राजगढ़ ब्लॉक का नाम रोशन किया है। पूनम जांगीड़ सत्र 2024-25 में विद्यालय की हेड गर्ल भी रही हैं। विद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अव्वल रहने वाली पूनम अनुशासन, नियमित अध्ययन, विषयों पर पकड़ व माता पिता के मार्गदर्शन को सफलता की कुंजी मानती हैं। पूनम के पिता कारपेंटर हैं व माता गृहिणी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूनम जांगीड़ है। मैंने आरपीएससी बोर्ड रिजल्ट 2025 क्लास 12th आर्ट्स स्ट्रीम में 96.80% मार्क्स हासिल किए हैं। मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धमरेड़ से पढ़ाई की है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने स्कूल और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ कि टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया। उन्होंने नोट्स बनवाए जिसका मैंने बार बार रिवीजन किया और मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैं आगे जाकर शिक्षक बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। कॉमर्स जंक्शन अलवर ने हर वर्ष की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम दिए हैं। संस्था के छात्र छात्राओं ने संस्थान का नाम रोशन किया है। 12वीं सीबीएसई में भी 6 मेरिट देकर संस्थान ने अच्छा परिणाम दिया है। निदेशक हरीश शाही ने बताया कि संस्थान द्वारा अब तक 52 मेरिट दी जा चुकी है। तब सभी छात्रों ने सफलता का श्रेय संस्थान के अध्यापकों व माता पिता को दिया। छात्रों की सफलता पर सभी बच्चों का तिलक लगाकर माला व साफा पहनाकर सम्मान किया। ढोल नगाड़ों पर सभी छात्रों ने नृत्य कर खुशी मनाई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयवर्धन खेरिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडावर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों तथा तीमारदारों से प्रत्यक्ष संवाद कर चिकित्सकों की कार्यशैली और व्यवहार पर फीडबैक लिया। डॉक्टर खेरिया ने चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें और किसी भी हालत में बाहर से दवाइयां न लिखें। मरीजों को सरकारी अस्पताल में उपलब्ध दवाओं और सुविधाओं से भी लाभान्वित किया जाए, जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। निरीक्षण के समय अस्पताल स्टाफ में हड़कंप सा मच गया। कई कर्मचारी अपने दस्तावेजों को लेकर सक्रिय नजर आए, जबकि कुछ जिम्मेदार कर्मचारी BCMHO के सवालों का जवाब देने में असहज दिखे। BCMHO ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए सख्त निर्देश दिए कि परिसर पूरी तरह स्वच्छ और रोग मुक्त वातावरण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि गंदगी बीमारियों की जड़ होती है, ऐसे में अस्पताल परिसर में नियमित सफाई अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर खेरिया ने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि मरीजों की संतुष्टि सर्वोपरि होनी चाहिए। कोई भी शिकायत मिले तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए ताकि समय पर समाधान हो सके। उन्होंने मौजूद सुविधाओं जैसे OPD, दवा वितरण, जांच कक्ष आदि का भी अवलोकन किया और जहां कमी नजर आई वहां तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क में महिला पुरुष ₹1 ऑनलाइन पेमेंट कर दुकानदार से 1.54 लाख रुपए का सोना ठग ले गए। महिला अंगूठी खरीदने के बहाने दुकान पहुंची। दुकानदार ने अंगूठी दिखा दी। महिला ने ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही। पहले ₹1 दुकानदार के खाते में डालकर मैसेज दिखा दिया। उसके बाद महिला ने उसी मैसेज को एडिट कर 1.54 लाख रुपए कर दिखाया और दुकानदार से कह दिया कि नेफ्ट किया है, 2 घंटे में ये पैसा आपके खाते में आ जाएगा। दुकानदार ने मैसेज देकर विश्वास कर लिया, लेकिन बाद में उसके खाते में पैसा नहीं आया। उसके बाद शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके CCTV भी सामने आए हैं। पुलिस ने सुरेंद्र सोनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। दुकान में लगे CCTV फुटेज और WhatsApp नंबर के आधार पर पुलिस ठगों की पहचान में जुटी हुई है। मैं साहब शाम को 5 बजे के आसपास अपनी दुकान पर बैठा था। उसी समय एक महिला उम्र लगभग 30 साल एक छोटे बच्चे को, जिस बच्चे की उम्र लगभग 15-20 दिन होगी, सिर्फ 15-20 दिन, एक और लड़की उसके साथ करीब 12-13 साल के मेरे शॉप पर आए। उन्होंने मुझसे अंगूठी मांगी। मैंने उनसे कहा, मैडम हम तो सिर्फ बनाने का काम करते हैं, हम बेचते नहीं। उसने कहा, जी आज मंगलवार है, बाजार बंद है, मेरे को अंगूठी अर्जेंट चाहिए, अगर हो सके तो देना। मेरे पास किसी दूसरे ग्राहक का सामान बना रखा था। मैंने वो सामान मंगवाया। अंदर मेरा घर है, मेरे घर में से मेरे मिसेज अंदर से सामान लेके आई। उसमें से उसने 2 अंगूठी पसंद की। वो पूरी कुड़िया किसी ग्राहक की थी। 2 अंगूठी, 1 जोड़ी टॉप्स और 1 मंगलसूत्र था उसमें। उसने वो सारा सामान पसंद कर लिया और कहने लगे, अंकल मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मेरा काम यहीं से हो जाएगा। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं दूसरे का सामान है, लेकिन चलो आपको दे देता हूँ। उसने सामान का वजन करवा लिया, हिसाब बनवा लिया। उसके बाद कहा, जी मैं पेमेंट ऑनलाइन करूँगी। हमने कहा, जी हम पेमेंट ऑनलाइन नहीं लेते और हमारा ऐसा कुछ बड़ा व्यापार भी नहीं है कि हम ऑनलाइन काम करें। हम तो किसी ग्राहक का सामान बनाते हैं, वो पहले मेटल दे जाता है, उसका बना देता है। ये सामान मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपको नकद पैसा ही देना पड़ेगा अगर है तो। उसने लगभग 10-15 हजार रुपये मुझे दिखाए कि मेरे पास तो इतना ही है, आप ऐसा करो, आपको मैं पैसे ऑनलाइन करती हूँ। जिस पर मैंने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उस महिला ने जोर दिया, तो ये पैसे मैंने मेरे बच्चे के खाते में लेना स्वीकार किया। मेरे बच्चे के खाते में उसने ₹1 ट्रांसफर किया, जो ₹1 आ गया था। उसके बाद उसने 1,54,500 का ट्रांजैक्शन मेरे को दिखाया कि साहब ये मैंने NEFT किया है और NEFT का पैसा 2 घंटे बाद अकाउंट में आता है। मैंने साहब उससे जो उसने मेरे को दिखाया अपने मोबाइल में, उसका स्क्रीनशॉट मांगा, उसने मेरे को व्हाट्सएप कर दिया, जो व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में आ चुकी है। उसके बाद मैंने 2 घंटे
ट्राई किया, 2 घंटे बाद बैलेंस देखा नहीं आया, 4 घंटे बाद देखा नहीं आया, अगले दिन तक देखा नहीं आया। तब मेरे को शक जाहिर हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर साहब मैंने बैंक से डिटेल निकलवाई उसके बैंक में भी फ्रॉड निकला। वो 1 रुपया किसी को ट्रांसफर करती है और उससे 10-5 हजार रुपया एक साथ मंगाती है। मुझको ये लगा कि ये लेडीज प्रोफेशनल है। अब कल 22 तारीख को मैंने इसकी FIR शिवाजी पार्क थाने में दर्ज करवाई है साहब। जो इसने ट्रांजैक्शन दिखाया है क्या एडिट करके दिखाया है? साहब मुझे नहीं पता कैसे एडिट किया, क्या किया। मुझको जो दिखाया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का, वो बाद में मुझे पता चला कि वो फ्रॉड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सोनी है। और किस नाम से? दुकान मेरी SK ज्वेलर्स के नाम से शिवाजी पार्क में। अकबरपुर थाना क्षेत्र के माचड़ी गांव में पारिवारिक विवाद एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। 26 वर्षीय राकेश जाटव ने पत्नी से झगड़े के बाद आवेश में आकर उसके सामने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राकेश ने 2 साल पहले महाराष्ट्र की युवती से शादी की थी। पति पत्नी के बीच लंबे समय से कलह चल रही थी। मृतक का एक 1.25 साल का मासूम बेटा भी है। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। राकेश। अच्छा, क्या काम करता है? बेलदारी को काम करता है। क्या हुआ आज? कुछ नहीं, ऐसी छोटी मोटी कयासो नहीं चल रही है आपस में। किससे? दोनों जनान में। फिर? मुझे और कुछ पता नहीं। मैं मेरे अपने कमरे में थी, ये इनके कमरे में थे। कूलर पंखा चल रहा है, मैं तो अपने बच्चों को लेकर अंदर थी। फिर? अब मैं एकदम से पानी के लिए बाहर आई, तो मैंने पानी देखा हूँ तो इनके झगड़ा चल रहा था। जो फांसी पे लटका हुआ देखा था मैंने। तो डेली होता है झगड़ा? हाँ, लड़ाई झगड़ा रोज होता है। शराब वगैरह पीता था? हाँ, फुल पीता है शराब। शादी कब हो गई? शादी को सब 2 साल हो गई होगी शायद, मतलब 1 आध महीना घट रहा होगा। बच्चा कितने साल का है? ये बच्चा अभी 1 साल कुछ महीने का हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू है। आप क्या लगते हो? मैं जेठानी हूँ इनकी। मृतक की भाभी हो? हाँ। कितने भाई हैं? 3 भाई। आप कौन सा गाँव है? मेरा गाँव बुरजा में। और इनका? ये तो कहीं बाहर से लाया, महाराष्ट्र से। कहाँ से? अभी आप माचड़ी में? हाँ, माचड़ी में। थाना अकबरपुर लगता है? हाँ जी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के तिलवाड़ गांव में एक 12 वर्षीय आकाश नामक छात्र गर्म दूध से झुलस गया। आकाश 8वीं कक्षा का छात्र है। घर पर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान उसका हाथ ऊपर रखी डोली से टकरा गया, जिससे डोली पर रखा गर्म दूध अचानक उसके ऊपर गिर गया। गर्म दूध से आकाश बुरी तरह झुलस गया और उसकी हालत गंभीर हो गई है। परिजन तत्काल उसे राजगढ़ के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। कोटपुतली क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा में गुरुवार शाम लोन की किस्त वसूलने गए एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्राम गोपालपुरा समेत आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर डीएसपी राजेंद्र बुर्डक, SHO राजेश शर्मा में जाप्ता के मौके पर पहुंच गए। क्षेत्र के ग्राम टापरी निवासी राजेश पुत्र महावीर प्रसाद गुर्जर बहरोड स्थित फाइनेंस बैंक IDFC में लोन रिकवरी एजेंट के रूप में कार्यरत हैं। गुरुवार शाम वे अपने एक साथी के साथ बाइक द्वारा ग्राम गोपालपुरा में बकाया लोन की राशि वसूलने गए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसकी लोन की किस्त न देने पर बकाया कर्जदार से तनातनी हो गई। इसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक गोली युवक राजेश के बाएं कंधे में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गोली लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को तुरंत राजकीय BDM जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश शर्मा की टीम ने ऑपरेशन थिएटर में लेकर युवक का ऑपरेशन किया। इस दौरान डॉक्टर महेश शर्मा समेत डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर SP मौर्य व नर्सिंग अधिकारी श्रीराम सराधना की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर घायल युवक के कंधे से गोली को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। घायल युवक की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्री धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र नागर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन धाकड़ श्री धाकड़ महासभा युवा संघ की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष श्री धाकड़ महासभा युवा संघ राजस्थान रमन धाकड़ द्वारा मान प्रकाश धाकड़ पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी पंडित कॉलोनी बख्तर की चौकी अलवर को जिला अध्यक्ष अलवर बनाया गया है।
खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र के मुंडनवाड़ा कला गांव में पंजाब नेशनल सेंटर के मिनी बैंक में पिस्टल दिखाकर लूट का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुंडावर थाना प्रभारी महावीर शेखावत ने बताया कि मुंडनवाड़ा कला गांव में पंजाब नेशनल बैंक की मिनी बैंक की शाखा के रूप में कार्यरत बीसी सेंटर पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तीनों बदमाशों ने अंदर घुसते ही संचालक विकास यादव के साथ मारपीट की, साथ ही ग्राहकों को भी धमकाया। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर रैक में रखे रुपए लूट लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। अभी मिनी बैंक संचालक के द्वारा मामला दर्ज नहीं कराया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर जानकारी जुटा रहे हैं। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदमाशों के द्वारा कितने रुपए लूट कर ले गए हैं, ये जानकारी जुटा रहे हैं। बता से औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर रीको ने सख्त रुख अपनाया है। रीको की ओर से अब तक 7 औद्योगिक इकाइयों को अतिक्रमण के चलते नोटिस जारी किए गए हैं। इन इकाइयों पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 900 रुपए जीएसटी सहित कुल 5900 रुपए की राशि वसूल की जाएगी। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी परेश सक्सेना ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में कई इकाइयों ने सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे मामलों में संबंधित इकाइयों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आगे ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने सड़क पर वाहन पार्किंग बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें भी जल्द नोटिस दिए जाएंगे। इनमें हेवेल्स, ग्रीनस्कैप और एसएसबी जैसी इकाइयां शामिल है। सक्सेना का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है ताकि सभी इकाइयों को सुविधाजनक माहौल मिल सके। अतिक्रमण हटाने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सामान अपने फैक्ट्री के बाहर डंप करते हैं जो रीको की रोड की बाउंड्री में, उनको लगातार जो है समय समय पर नोटिस वगैरह दिए जाते हैं और उनसे जो है पेनल्टी वसूल की जाती है। और वर्तमान में भी अभी जो है 6-7 फैक्ट्रियाँ थी जिनको सर्वे किया गया, वहाँ देखा गया उनके द्वारा माल बाहर डाला हुआ है, तो उनको नोटिस दिए गए हैं और उनसे पेनल्टी वसूल की जाएगी। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ रीको समय समय पर करता रहता है, क्योंकि नहीं तो ये अगर नहीं की जाए तो लोग सारे सामान डंप कर देंगे रोड पे ही और जो है रोडों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस सब को देखते हुए ये सब कार्रवाई की जाती है, जिससे कि अपनी रोड साफ सुथरी रहे, एरिया सुंदर दिखे और इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी बाहर का आता है तो उसको अच्छा हो। नहीं, पार्किंग जिन्होंने की है उनके लिए भी नोटिस दे रहे हैं। हमने सर्वे करवा लिया है, उसका फोटोग्राफ्स वगैरह आ गए हैं हमारे पास और उसका भी 1-2 दिन में हम नोटिस देने वाले हैं। जिन्होंने पार्किंग बाहर रोड के किनारे कर रखी है उनको भी नोटिस दिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। तो जुर्माना जो है उसमें जो भी बाहर सामान रखता है या डंप करता है उसके लिए 5,000 रुपये प्लस 900 रुपये जीएसटी, 5,900 रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। हरसौली कस्बे के होली टीबा के पास बना खेल मैदान क्षेत्रीय प्रशासन की अनदेखी के चलते कुछ लोगों द्वारा खेल मैदान में ईंधन व गोबर की कुड़ियां डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस खेल मैदान पर कभी बच्चे खेलते थे वो आज गोबर के ढेर में तब्दील हो गया है। गौरतलब है कि पहले इस खेल मैदान पर कटीली झाड़ियां व ऊंचे नीचे टीले थे, जिसे तत्कालीन एसडीएम उम्मीदी लाल मीणा ने पूरे मैदान को समतल कराकर पूरी जमीन को समतल कर उसमें मिट्टी डलवाकर बच्चों के लिए खेल मैदान बनाया था। जिसके बाद कुछ महीने तो बच्चे इस खेल मैदान में खेले, मगर बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों द्वारा पूरे खेल मैदान पर अतिक्रमण वापस कर लिया गया। कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई, मगर प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते आज पूरे खेल मैदान पर गोबर की कुड़ियां व ईंधन ही देखे जा सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से खेल मैदान से अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक
3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम के द्वारा सफाई ठेका होने के बाद भी रोड नंबर 2 की नालियों की सफाई नहीं हो रही है। निगम के करोड़ों रुपए का सफाई का ठेका देने के बाद भी कई दिनों से नालियों की सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से नालियां जाम हो गई हैं। नालियों का गंदा पानी रोड पर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासी मुबीन खान ने बताया कि कई सालों से यहां आते हैं। पहले यहां पर सफाई होती भी थी, लेकिन कई महीनों से सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से गंदगी से नालियां जाम हो रखी हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार निगम में शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं। जब नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर सफाई करवा दी जाती है। नगर निगम द्वारा जो है सफाई नियमित रूप से दोनों वक्त की जाती है, और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम हमारी टीम लगाकर उस स्थान विशेष पर सफाई करवाते हैं। इसके साथ ही मानसून से पूर्व हमारे नाला और नालियों की सफाई का भी अभियान चलाया गया है, और जनवरी माह में जो DLV की तरफ से मॉक असेसमेंट हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसमें भी जो है हमारा शहर है वो 4थे स्थान पर राजस्थान में रहा था, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले में। और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी हमें उम्मीद है कि अलवर शहर की रैंकिंग पहले जो 32 शहरों में दूसरे स्थान पर थी उससे बेहतर रहेगी। सफाई नियमित रूप से की जा रही है, ऐसा नहीं है सालों से सफाई नहीं हो रहा है। फिर भी कहीं अगर कचरे आदि के ढेर हैं तो हम उसको जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य आयोजना अधिकारी डॉक्टर प्रदीप नांगलिया एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी निरंजन लाल ने गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना में चयनित रामगढ़ ब्लॉक का दौरा कर विकास अधिकारी, BCMO, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी से निर्धारित इंडिकेटर्स के बेसलाइन डेटा तैयार करने के लिए विस्तृत चर्चा की। मुख्य आयोजना अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू की गई है। अलवर जिले से रामगढ़ ब्लॉक का चयन किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर से 39 इंडिकेटर्स का बेसलाइन डेटा तैयार होगा। योजना की निगरानी के लिए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य आयोजना अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
करनी सेना एवं राजपूत समाज के द्वारा 24 मई को अंतिम हिंदू हृदय क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विशाल केसरिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली राजपूत छात्रावास परशुराम सर्किल से होते हुए अशोका सर्किल, त्रिपोलिया, हब सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, चर्च रोड, मन्नी का बड़ होते हुए शहीद स्मारक स्थल पर समापन किया जाएगा। विशाल वाहन रैली का कल जयपुर रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में राजपूत समाज के प्रमुख व्यक्तियों और करनी सेना के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। जय माता जी की। मैं भूपेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश संगठन महामंत्री, करनी सेना राजस्थान। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि 24 मई 2025 को करनी सेना एवं राजपूत समाज के द्वारा अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है और इस विशाल वाहन रैली का नाम हमने केसरिया ध्वज यात्रा और केसरिया रैली का नाम दिया गया है। यह रैली राजपूत छात्रावास, घोड़ाफेर सर्किल, वर्तमान में परशुराम सर्किल से होते हुए अशोका टाइज, त्रिपोलिया सर्किल, हॉप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, चर्च रोड होते हुए मन्नी के बड़ से शहीद स्मारक स्थल पर समाप्त होगी। इस रैली का आयोजन बहुत ही भव्य और विशाल तरीके से आयोजन किया जा रहा है और इसमें समस्त करनी सेना एवं राजपूत समाज के लोग लग रहे हैं। ये वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी वही हैं जिनकी वीरता और दया का भाव पूरी दुनिया ने देखा है। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया और 16 बार ही इन्होंने उसको क्षमादान प्रदान किया, जो भी किसी भी राजा के लिए किसी भी देश में किसी भी काल में एक असंभव कार्य है। कोई भी राजा अपने हारे हुए राजा को कभी क्षमा नहीं करता। पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको 16 बार क्षमा किया, लेकिन 17वीं बार वो उसी युद्ध में उसके बाद वो हारे। लेकिन हारने के बाद भी ये वही पृथ्वीराज चौहान थे जिन्हें शब्द वेदी बाण चलाना आता था, जो कि महाराजा दशरथ जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है जिन्होंने कहा था कि वो शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। उसके बाद उन्होंने का जो वार था चंद्रवरदाई, उनको जब कैद कर लिया गया, चंद्रवरदाई जी ने उनको एक दोहे के रूप में समझाया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इसी बात को सुनकर उन्होंने एक शब्द वेदी बाण चलाया जिससे मोहम्मद गौरी का विनाश हो गया और वो समाप्त हो गया। इस आयोजन में हमारे साथ समस्त लोग लगे हुए हैं और राजपूत समाज, और यहाँ पर जो पोस्टर विमोचन हुआ है उसमें राजपूत समाज के श्री विजेंद्र सिंह जी कारोली साहब, राजेश सिंह जी भाली साहब, जितेंद्र सिंह जी पलवा साहब, बजरंग सिंह जी राजावत साहब, शिव मोहन सिंह कंवर साहब, जितेंद्र राठौड़ जी, करनी सेना के दीपक सिंह तंवर जी, देवेंद्र सिंह चौहान जी, पवन निर्माण जी, हितेंद्र सिंह होदायली जी, भूपेंद्र सिंह राघव जी, विक्रम सिंह चौहान जी, रामदयाल सिंह जी, उमेश सिंह चौहान जी, टोनू बिरमला आदि रहे। और मेरी आप सभी से विनती है, कृपया इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम को अधिक सफल बनाएं। जय माता। किशनगढ़ रोड स्थित बीजेपी कार्यालय के पीछे गढ़ी वाले हनुमान मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पूर्व विधिवत पूजन मंत्र जाप गुरुवार से शुरू हो गए हैं। पूजन का संकल्प कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव द्वारा किया गया। 25 मई रविवार को सुबह 9 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गर्मी के मौसम को देखते हुए हर रोज कस्बे सहित क्षेत्र भर में ग्रामीणों द्वारा जगह जगह सड़कों एवं मुख्य रास्तों पर छबील लगाकर शरबत एवं ठंडे पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि प्रचंड गर्मी के इस मौसम में आने जाने वाले राहगीरों एवं यात्रियों की प्यास बुझाई जा सके। गुरुवार को कस्बे के आजाद चौक स्थित शिव मेडिकल के पास कैरी के पानी की छबील लगाकर लू से बचने के लिए आने जाने वाले राहगीरों को कैरी का शरबत पिलाया गया। इस मौके पर छबील पर प्यास बुझाने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। दोपहर तक सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने राहगीरों की प्यास बुझाने का कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में कल राजस्थान राज्य सहकार संघ के तत्वावधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खैरतल क्षेत्र के प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति संचालक मंडल के सदस्य एवं विभिन्न सहकारी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का शुभारंभ राजस्थान राज्य सहकार संघ के प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ स्केल के अतिरिक्त रजिस्ट्रार इंदर सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में सहकारिता आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। करौली में कल 132 केवीए सब स्टेशन पर विद्युत विभाग व एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 132 केवीए को 220 केवीए में अपग्रेड करने के कार्य पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रोजेक्ट शुरू होने की समय अवधि जून के अंत तक थी, लेकिन नई लाइन को लेकर काश्तकारों द्वारा किए जा रहे अवरोधों की वजह से 2 महीना देरी होने की बात विभाग द्वारा अवगत कराई गई। जैसा कि बिजली उद्योगों के लिए जरूरी है और लगातार नए उद्योगों में वृद्धि से विद्युत ढांचे का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी एसोसिएशन ने ली। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक महंत बालकनाथ योगी ने सहमत नगर, राईखेड़ा, माजरी गुजर, हिंगवाहेड़ा, विरामपुर, लोहादेड़ा, मुंडाना, बिछाला, ढबेड़ा, शेखपुर अहीर गांवों में जाकर जन सुनवाई की। मौके पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर महंत को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने सुनवाई कर मौके पर अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए एवं निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों की विशेष अभियान चलाकर स्क्रीनिंग कराकर शीघ्रता से उनका निस्तारण करें। सर्वाधिक शिकायतों में जलदाय विभाग, सड़क रास्तों में जल भराव और विद्युत निगम की कार्यप्रणाली को लेकर मिली। बोर्ड परीक्षा परिणाम में करियर मेकर ने एक बार फिर अलवर जिले में अपना परचम लहराया है। करियर मेकर के डायरेक्टर रवीश गोयल ने बताया कि 22 मई को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद पूरे करियर मेकर में खुशी का माहौल है। विद्यालय के कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के 18 विद्यार्थियों ने 90 से ऊपर कुल प्रतिशत अंक प्राप्त किया तथा विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार रहा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सत्र 2025 के 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा कल की गई, जिसमें चारों संकायों में ही 100% परीक्षा परिणाम के साथ ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। छात्रों की इस विशेष उपलब्धि पर जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत ने बच्चों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बच्चों का स्वागत किया व शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा व प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे व ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेखा मिश्रा व समस्त स्टाफ ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्या नाम है और कौन सी स्कूल है आपकी? नमस्ते, मेरा नाम याशिका है। मैं श्री उत्सव जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th की है और इस साल मैंने 12th में 96.80% पाई है आर्ट्स पर। किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को और स्पेशली मेरे योगेश सर और बलराम सर को। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आंशी जैन है। मैं विद्यालय श्री उत्सव जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की 12वीं कक्षा की कला वर्ग की छात्रा हूँ। मुझे कक्षा 12वीं में 96.6% प्राप्त हुई है। नमस्कार, मेरा नाम जतिन अवस्थी है। मैं श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र था एवं अब मेरे 96.80 आए हैं RBSC 12th बोर्ड के रिजल्ट की कक्षाओं में। एवं आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? मैं ये मेरे गुरुजनों को, मेरे माता पिता को तथा मेरी बहनों को मैं मेरा श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है सभी। क्या करना चाहेंगे? मैं अभी तो खैर फिलहाल तो नहीं सोचा, पर आगे जाकर के ये है कि लॉ की तरफ आगे मेरा रुझान है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्ति गुप्ता है। मैं श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। कक्षा 12th में साइंस वर्ग में मेरे 96.80 मार्क्स आए हैं। आप आगे जाकर क्या मन हो गया? मैं IITN बनना चाहती हूँ। क्या आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली को देना चाहती हूँ। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने बोर्ड सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित किया है। मुझे ये बतला कर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अलवर जिले का सबसे प्रसिद्ध स्कूल ओसवाल स्कूल, जिसने हमेशा बोर्ड परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं,
स्कूल के 366 बच्चों ने रिकॉर्ड स्थापित करते हुए पूर्व की भांति 100% रिजल्ट देकर एवं लगभग 70 बच्चे 90% से ऊपर अंक प्राप्त करके अलवर का नाम रोशन किया है और लगभग 95% से ऊपर लगभग 20 बच्चों ने अलवर में ये परीक्षा परिणाम लाकर अलवर को गौरवान्वित किया है। हाईएस्ट परसेंटेज वाले बच्चे अलवर जिले के सबसे ज्यादा विद्यार्थी ओसवाल स्कूल से हैं, जिससे लगता है कि हमेशा की तरह ओसवाल स्कूल विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं अच्छे परिणाम के लिए ओसवाल स्कूल का स्टाफ, समस्त बच्चे, बच्चों के अभिभावक सभी बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। आज खुशी से झूम रहे हैं, अपने माता पिताओं के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ नृत्य कर कर अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी अलवर के हमारे ओसवाल स्कूल के बच्चे अलवर का नाम रोशन करेंगे। विनोद कुमार शर्मा, डायरेक्टर ओसवाल स्कूल। जिला पत्रकार संघ अलवर की आकस्मिक बैठक 45 मधुबन में आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार मनोज कटोरीवाला के निधन पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा असंक ने कहा कि मनोज कटोरीवाला न केवल वरिष्ठ पत्रकार थे, वे बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार और नाट्यकर्मी भी थे। उन्होंने कई नाटक लिखे व उनका राजर्षि अभय समाज पर मंचन व निर्देशन भी कल से 40 वर्ष पूर्व किया था। उन्होंने शाही राजमहल और सत्ता न्यूज साप्ताहिक अखबारों का प्रकाशन और संपादन किया। मनोज अलवर राजघराने के राज ज्योतिषी परिवार से थे। उनके दादा योगेश कटोरीवाला अलवर की नगर परिषद के चेयरमैन रहे थे। उनके हस्ताक्षरों से हॉप सर्कस की दुकानों का अलॉटमेंट हुआ है। मनोज अपने पीछे परिवार और पत्र अर्जन छोड़ गए हैं। मनोज ने पत्नी कुशल, पुत्री कीर्ति और पुत्र अर्जुन छोड़ गए हैं। मनोज जिला पत्रकार संघ के महासचिव थे। बैठक में मनोज कटोरीवाला के निधन पर भगवान से प्रार्थना की गई है कि परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सिंदूर ऑपरेशन में दिखाए गए शौर्य, साहस एवं पराक्रम से उत्साहित मुंडावर एवं अजरका भाजपा मंडल की ओर से गुरुवार को भारतीय सेना के सम्मान एवं हौसला अफजाई के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ राजकीय महाविद्यालय के पास से होकर कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए पंचायत समिति स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां सैनिकों के सम्मान एवं देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रगान का तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इससे पूर्व यात्रा का मुख्य बाजार में पहुंचने पर कस्बे वासियों एवं दुकानदारों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। रास्ते भर में सेना के शौर्य एवं पराक्रम पर नारे एवं तराने भी गूंजे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड उपखंड कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक ललित कुमार यादव को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक आरोपी यादव ये रिश्वत उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा के लिए ले रहे थे। परिवादी की जमीन पर लगे लघु ईंट भट्टे के संपरिवर्तन आदेश को निरस्त करवाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी एसयू द्वितीय यूनिट को शिकायत मिली थी कि यादव एसडीएम मीणा के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके बाद उप महानिरीक्षक पुलिस अनिल कयाल के सुपरविजन में एसीबी अधिकारी महावीर प्रसाद और डीएसपी विजय सिंह की टीम ने ट्रैप प्लान किया। जैसे ही यादव ने 70,000 रुपए की पहली किस्त ली, टीम ने उसे तुरंत धर दबोचा। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उप महानिरीक्षक पुलिस तृतीय राजेश कुमार सिंह की निगरानी में आगे की पूछताछ चल रही है। एसीबी अब एसडीएम रामकिशोर मीणा की भूमिका की भी गहराई से जांच करेगी। नगर निगम की घोर अनदेखी के कारण शहर भर के चौक चौराहों और सर्किल पर होर्डिंग्स और पोस्टर चस्पा कर शहर को जहां बदरंग कर दिया गया है, वहीं नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ताजुब यह है कि निगम के आला अफसर ये सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं। निगम दफ्तर से कुछ ही दूरी पर ऐतिहासिक धरोहर हॉप सर्कस को ही होर्डिंग्स पोस्टर से बदरंग कर दिया गया है। ऐसे में शहर के चौक चौराहों की क्या स्थिति होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल नियम यह कहता है कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्स तभी लगाए जा सकते हैं जब नगर निगम में राजस्व जमा कराकर अनुमति ली जाए, लेकिन नगर निगम प्रशासन हर क्षेत्र में विफल साबित हुआ है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था भी लाचार है। इसके अलावा बिना अनुमति के अवैध बिल्डिंग बनकर शहर की व्यवस्थित बनावट को धूमिल कर रहे हैं।
अवैध बिल्डिंग बनने का ही नतीजा है कि शहर में यातायात प्रभावित हुआ है। आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा शहर के व्यस्त बाजारों में भी अतिक्रमण पसरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन उदासीन बना हुआ है। निगम की उदासीनता के कारण ही अब शहर को पोस्टर और होर्डिंग्स से पाट दिया गया है। बहरहाल निगम की जानबूझकर अनदेखी के कारण शहर को बिना अनुमति के होर्डिंग्स और पोस्टर चस्पाकर बदनाम कर दिया गया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।